वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। GHQ में पाक सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास मुनक्किद हुआ। ISPR के मुताबिक फोरम्स ने दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। शुरका ने दो तरफा दिलचस्पी के उमूर और उभरती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। फरीकैन ने तमाम शोबों में दिफाई ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इयादा किया। फोरम ने दिफाई ताउन में मजीद इजाफे और नए रास्ते तलाश करने की जरूरत का इयादा भी किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में तरक्की और मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए दिफाई सनती ताउन की जरूरत पर गौर किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई पैदावार के शोबे में खुद कफालत हासिल करने के लिए ताउन का भी इयादा किया। ईरान ने अमरीकी क़यादत में फ़ौज की मौजूदगी ख़त्म करने के इराक़ी मुतालबे की हिमायत कर दी है। बगदाद में हुए अमरीकी हमले में एक मलाइशिया कमांडर की हलाकत के बाद ईरान ने इराक़ की जानिब से अमरीकी क़यादत में दाइश मुखालिफ इत्तेहादी फ़ौज को अपनी सरजमीन से बेदखल करने के मुतालबे की हिमायत कर दी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमरीकी हुकूमत के हालिया इक़दामात के बारे में इराक़ी हुकूमत के वाज़ेह मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। कनानी का ये भी कहना था कि ईरानी हुकूमत का मानना है कि इराक़ को उसकी सरजमीन और सिक्योरिटी के लिए ताकत के हुसूल और उसके इस्तेमाल का मुकम्मल हक हासिल है। इटली के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि आलमी अमन के लिए यूरोप की मुश्तरका फ़ौज बनाना ज़रूरी हो गया है। इटली के वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमरीका, चीन और रूस जैसे ताकतवर मुल्कों की मौजूदगी में शेंगन फ़ौज भी ज़रूरी है। अगर हम आलमी अमन के रखवाले बनना चाहते हैं तो एक मुश्तरका यूरोपी फ़ौज की ज़रूरत है। इतालवी, जर्मन और फ्रांसीसी शहरियों को महफूज बनाने के लिए यूरोपीय यूनियन है, अब बात उससे आगे की है। शेंगन जोन में फ़ौजों की नकलो हरकत में ताउन ज़रूरी है, ताहम यूरोपीय यूनियन इससे कबल शेंगन फोर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का इयादा करती रही है। अमरीकी F-16 जंगी तैयारे सर्ब अलहदगी पसंदों के खिलाफ बोस्निया की फ़ज़ा में परवाज करते रहे। बोस्निया के दारुल हुकूमत सराजेवो में तैनात अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि 1990 के अमन मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सर्ब अलहदगी पसंदों को किसी किस्म की छूट नहीं दी जाएगी। बोस्निया के खिलाफ किसी भी इकदाम पर सख्त एक्शन लेंगे। F-16 जंगी तैयारों की परवाज़ का मकसद अमन को यकीनी बनाना है। अमरीका बोस्निया की फ़ौज की ज़मीनी और फ़ज़ाई तरबियत के मंसूबे को मुकम्मल करेगी। अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी का मकसद बाल्कन स्टेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बोस्निया की मदद करना है। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतें शदीद बर्फ़बारी की लपेट में हैं। मुल्क की शुमाली रियासतों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। नॉर्थ अमरीका के इलाके शदीद बर्फ़बारी की लपेट में हैं। शुमाली रियासतों में तेज़ ठंडी हवाओं के साथ शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है, जिससे निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख की आबादी शदीद मुतासिर है। शदीद बर्फ़बारी से ज़मीनी और फ़ज़ाई सफ़र भी नामुमकिन हो गया है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और मैसाचुसेट्स में भी शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। जर्मनी में ज़रई सब्सिडी ख़त्म किए जाने पर काश्तकारों ने शदीद एहतजाज किया। दारुल हुकूमत बर्लिन में होने वाले मुजाहरे में हज़ारों काश्तकार सैकड़ों ट्रैक्टर्स के साथ सड़कों पर आ गए। किसानों का मुतालबा था कि हुकूमत ज़रई सब्सिडी के खात्मे का ऐलान फौरी वापस ले। इस मौके पर काश्तकारों ने मेन शाहराह पर ट्रैक्टर्स खड़े करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तुर्की में बगैर पायलट जंगी तैयारे की आजमाइशी परवाज़ 650 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। ANK-A3 जदीद लड़ाका तैयारा तुर्किश एयर इंडस्ट्री ने तैयार किया है। बगैर पायलट के परवाज़ करने वाले जदीद जंगी तैयारे में दौरान परवाज़ फ्यूल भी डाला जा सकता है। जदीद UAE सिस्टम से आरास्ता तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तार है और 650 किलोग्राम बारूदी मवाद ले जाने और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हामिल है। अमरीकी कंपनी ने पहला निजी मिशन चांद के लिए रवाना कर दिया। रोबोटिक लैंडर की लॉन्चिंग के जरिए पहली बार एक निजी खलाई गाड़ी को चांद की सतह पर तहकीकात के लिए भेजा गया है। पीर के रोज एक अमरीकी कंपनी की जानिब से इस मिशन का आगाज किया गया। ताहम लॉन्चिंग के तकरीबन 7 घंटे बाद कंपनी ने ईंधन के संगीन रिसाव की इतला दी है। 1.09 मीटर लंबा लैंडर, जिसे पेरिग्राइन कहा जाता है, फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ये खलाई जहाज ईस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजीज ने बनाया है, जिनके चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि अगर सब कुछ तयशुदा मंसूबे के तहत पाया तकमील तक पहुंचता है तो मून लैंडर 23 फरवरी 2024 को चांद पर उतरने की कोशिश करेगा। पाक आर्मी इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप पेशावर ने जीत ली। फाइनल में पेशावर ने बन्नू को 3-2 से शिकस्त दी। पाक आर्मी इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पेशावर और बन्नू की टीमों में दिलचस्प मुकाबला हुआ। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप से 20 बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब भी किया गया, जिन्हें क्वालिफाइड कोचेस के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। खिलाड़ियों को पाकिस्तान आर्मी की तरफ से माहाना 45,000 रुपए वजीफा भी दिया जाएगा।
اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کا پہنچا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔